पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम ने महंगाई बढ़ा दी है। किचन का बजट बिगड़ गया है। किराना सामान की कीमत 4% से 10% तक बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। स्टोर में ग्राहकों की संख्या घट गई है। किचन में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश सामानों की कीमत में 4% से लेकर 10% तक बढ़ोतरी की गई। लोग परेशान हैं। किचन का बजट बढ़ाने की मांग पर महिलाएं अड़ी हैं। किराना स्टोर चलाने वाले भी परेशान हैं। बहुत जरूरी हो तभी लोग किराना स्टोर आ रहे हैं। रिफाइंड तेल में थोड़ा सा बढ़ा है। सफोला गोल्ड जो पहले 195 MRP था, अब 210 रुपया हो गया। सलोनी तेल जो पहले 170 रुपये बिकता था, वो 175 रुपया हो गया। चावलों में जैसे उसना चावल, लकी भोग का जो वेरिएंट होता है, सभी में मोटा मोटी 5 से 10 रुपये का तेजी है। चना दाल जो पहले लूज में 85 रुपया बिकता था, अब 90 रुपया बिक रहा है। इसी तरह कुछ मसालों में तेज हुआ है। साबुन तेल से लेकर चावल, घी, मसाले तक सब महंगे हो गए। रिफाइंड तेल 195 से बढ़कर 210 रुपया हो गया। सभी तरह की बासमती चावल की कीमत भी 20 रुपए प्रति किलो बढ़ गई। दाल की कीमत में भी 10 से 20 रुपए तक इजाफा हुआ। मसाले की कीमत विशेष रूप से बढ़ी है। घरों में झगड़े हो रहे। किचन के बजट को लोगों ने कम करने की कोशिश की। रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो चुका, इसलिए लोगों ने आउटिंग भी कम कर दी। पत्नियां ज्यादा बजट की मांग कर रही। पत्नी रोज पैसा बढ़ाने के लिए बोल रही घर खर्चा का, क्योंकि घर का सबका सामान रोज बढ़ रहा है ना, दूध का, तेल का, आटा का, सब कुछ का, रोजमर्रा का जरूरत का सबका सामान का दाम बढ़ रहा है। तो परेशान है, कमाई है नहीं, बिजनेस तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ का दाम उससे, क्योंकि हम सब रिलेटेड हैं उससे। बहुत फर्क पड़ रहा, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले कम थी वो अभी हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई है। किराना दुकान, राशन में दाल, चीनी, चावल, सब चीज़ में बढ़ी हुई है, जो बजट से ऊपर चला जा रहा है। फर्स्टली तो रसोई LPG प्राइस हाइक हुआ है, उसके वजह से मुश्किलें आ रही हैं। शॉर्ट टर्म में खाने का कमी करना पड़ रहा है। दालों की दाम बढ़ी हैं, चावल के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम रोज ब रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। कटौती करना पड़ रहा है। बजट में जो इनकम है उससे ज़्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं। पहले ही ऑनलाइन बिजनेस से किराना स्टोर मालिक परेशान है, उस पर से महंगाई की मार। लोग और ज्यादा सोच समझ कर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में लोगों की मूवमेंट कम हो गई। लोग सोच समझकर अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है तो भाड़े भी बढ़ गए हैं। किचन में जो सौदा सुलभ का सामान आता है वो सब महंगा हो गया है। थोड़ा बहुत कटेल इंसान कर ही रहा है, और इसका असर कब तक रहेगा ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि बार बार परिस्थितियां बदलती हैं। शेयर मार्केट पे भी इसका असर आप देख सकते हैं। 1-2 दिन की तेजी, फिर क्रैश डाउन। तो ये हालात आगे भी बरकरार रहने वाले हैं। कैमरामैन राजा के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त संकट चल रहा है, उस संकट का असर अब भारतीय लोगों के किचन पर पड़ने लगा है। किराना सामान जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते 4% से 10% तक महंगे हो गए हैं, और ये लोगों को मजबूर कर चुका है कि कैसे आप आने वाले दिनों में सोच समझकर खरीदारी करें। आप बाकायदा ग्राउंड जीरो पर थे, क्या स्थिति है बताएं दर्शकों को। देखिए, मेरे मन में ये था कि जरा ये पता किया जाए कि किराना स्टोर में जो हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं, सामान होता है, खाने का सामान होता है, वो कितना महंगा हुआ। तो मैंने टेलीफोन किया तो बताया गया कि 10 से 20 रुपया, 30 रुपया भी, 40-50 रुपया भी, मतलब 4% से 10% तक चीज़ें महंगी हो गई हैं। अब साफ जाहिर है, दुकानदारों के पॉइंट ऑफ व्यू को पहले हम देखें तो दुकानदार तो पहले से ही ऑनलाइन बिजनेस से, ब्लिंकिट से चीज़ें मंगवा लेते हैं। लोग दुकान में अब जाता भी नहीं है कोई ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरत नहीं, उसमें जाने में भी आपको समय भी लगता है, भाड़ा भी लगता है, तो दोहरी मार थी। तो ये किराना स्टोर जो है वो पहले से संकट में चल रहा है, उस पर से महंगाई बढ़ गई है, तो लोग कमा रहे हैं, सामान कम बिक रहा है, स्टाफ की सैलरी वही, बिजली का बिल वही, दुकान का भाड़ा वही। तो ये एक संकट की स्थिति उन लोगों के लिए। दूसरी बात, जो लोग खरीदारी करने के लिए आए थे, उनको 10 सामान उन्होंने सोच के रखा था, तो 8 सामान ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन बजट उतना ही है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पत्नियां कह रही हैं बजट बढ़ाने के लिए, हमारी आमदनी तो पहले से घटी हुई है। तो ये एक डबल संकट है, टेंशन फैल रहा है। पहले लोग आराम से
घर में खाना नहीं बनाएंगे, चलो आज बाहर खा लें। आज आप जाइए रेस्टोरेंट में, आपको पता चलेगा कि तमाम चीज़ों की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि उनको रसोई गैस की कीमत डबल हो गई है, कमर्शियल रसोई गैस। तो ये दोहरा तीरा संकट चल ही रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई। अब लोग शौकिया कहीं जाके किसी दूसरी जगह घूमने फिरने का प्लान करते थे, शादी ब्याह में जाने का प्लान करते थे, उस पर भी संकट आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। किचन का बजट कम हो गया है। कोई अगर मान लिया खाने के साथ कुछ सप्लीमेंट है, हॉर्लिक्स बच्चों को पिलाता था, दूध के डब्बे भी महंगे हो गए, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। और एक बार चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो कभी घटते हुए मैंने तो नहीं देखा है अपने इतने लंबे जर्नलिज्म के कैरियर में। पेट्रोल डीजल की कीमत एक बार बढ़ी तो कम नहीं होती है वो, और वो चक्रवृद्धि तौर पर उसका इफेक्ट जो है वो तमाम चीज़ों पर बढ़ने लगता है। मामूली सामान जो पैकेट में आपको भर के देते हैं कि ले जाइए, वो तक महंगा हो गया है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही वो बनता है। वैसलीन है, पाम ऑयल है, ये सारी चीज़ें, ये तो किचन की बात हो गई। आप दूसरे तमाम सेगमेंट जो बिजनेस के हैं, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह की बात करें तो फर्टिलाइज़र तो कंप्लीटली मिडिल ईस्ट से आता है, जो जाहिर है कहीं फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, तो उसकी कीमत बढ़ गई है। खेती किसानी का ज़माना है, तो इन टोटलिटी में देखें तो ये जो महंगाई की मार है जिसकी चर्चा की जा रही थी कि महंगाई बढ़ जाएगी, अब 3 किस्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं सरकार ने। अब झारखंड की सरकार ने भी उसमें सब्सिडी दिया हुआ है, वरना अगर वो सब्सिडी हटा ली जाए तो न जाने पेट्रोल डीजल और कितना महंगा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट की भी स्थिति असमंजस वाली है। कभी कहते हैं कि 60 दिन का हम युद्ध विराम एक्सटेंड कर दिया, कभी वार्ता चल रही है अब जल्दी समझौता हो जाएगा, फिर अगले ही घंटे पता चलता है कि ईरान पर मिसाइल से अटैक कर दिया गया है। तो ये कैसी वार्ता चल रही है कि इसका क्या परिणाम अंजाम होगा, ये समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अर्थशास्त्री ये इवैल्यूएट करने में सक्षम नहीं है कि इसका असर कहाँ तक जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जो संभ्रांत वर्ग है ऊपर का, जिसको पेटीएम से पैसे खर्च करने में सोचना नहीं पड़ता है, उसके लिए तो ये स्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 80% भारत की आबादी है, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में है, उनसे आप पूछें, एक एक व्यक्ति टेंशन में है, परेशान है। और ये टेंशन, ये परिस्थिति, ये तनाव सेहत पे असर डालेगा। लाख आप बचत कर लें घर में, डॉक्टर और अस्पताल में जाकर के आपको फिर खर्च कर देना पड़ेगा। तो ये स्थिति सही नहीं है। एक एक व्यक्ति तनाव में। आप देखें रांची की सड़कों पे आप निकले तो वाहनों की संख्या घट गई है। लोग अब गैर जरूरी रूप से घर से बाहर निकलना, प्राइवेट गाड़ी लेके घूमना फिरना बंद कर दिया। वो इन लोगों की बात मैं कर रहा हूं जिनको लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे आप उसको काउंट करते हैं। अमीरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं आगे होने वाली है। जी अब बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़े संकट ने अब भारत के लोगों पर नई संकट ला दी, और ये संकट है महंगाई की। रोजमर्रा की चीजें जैसे खाद्य सामग्री, अनाज हो, तेल हो, या फिर आप अगर साबुन, क्रीम, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जितने भी पेट्रोलियम की चीजें हैं वो सारी महंगी हो गई हैं। और 4 से 10% तक महंगी होने की वजह से अब आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, किचन पर सीधा असर पड़ रहा है। लोग अब सोच समझकर जिंदगी जी रहे हैं, कहीं कोई घूम नहीं पा रहा है चूंकि महंगाई बढ़ गई है। गाड़ी से लोग निकलते हैं तो बस उतनी ही दूरी तय करते हैं जितनी की जरूरत है, ना कोई लॉन्ग ट्रिप हो पा रहा है, ना कोई लोग जो है वो बाहर घूमने जा पा रहे हैं, और सिर्फ ये बड़ी वजह महंगाई की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।